हाँ जी गाइस, सो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है उनके मन में सबसे बड़ा अब सवाल ये आ रहा है कि सर जनवरी 25 अटेम्प्ट में हम दोनों ग्रुप दे दें या फिर सिंगल ग्रुप दें। क्यों ऐसा आ रहा है सवाल? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने सितंबर में जब एग्जाम्स दिया होगा, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 का एग्जाम दिया होगा, तो एग्जाम के बाद आपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी। मे बी आपने लेक्चर्स वगैरह देखना शुरू किए होंगे या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जो भी हो सकता है। और सेम सिचुएशन उल्टा हो सकता है कि आपने ग्रुप 2 के एग्जाम्स दे दिए होंगे और ग्रुप 1 के अंदर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सर मैं दोनों ग्रुप की तैयारी करूं जनवरी 25 में, जहां पर मुझे 65 डेज के अंदर दोनों ग्रुप को संभालना है, या फिर मैं सिंगल ग्रुप पे ही रहूं। तो देखो, मैं आपको ऐसा एक सॉल्यूशन दूंगा जो सबको काम आ सकता है। मुझे पता है आप सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। किसी ने कुछ लेक्चर्स देखे होंगे, किसी ने कुछ लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, किसी ने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, किसी का अभी भी कुछ बैकलॉग चल रहा होगा, वगैरह वगैरह। बट यहां पर मैं ऐसा एक सॉल्यूशन दे सकता हूं जहां पर मुझे लगता है कि मैं मैक्सिमम बच्चों की सॉल्यूशन के सिचुएशन को सॉल्व कर पा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों, आपको यह देखना है कि जिस ग्रुप में आप क्लियर नहीं हुए हो, आपने सितंबर में जो ग्रुप दिया था उसमें आप क्लियर नहीं हुए हो, उसमें आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है। क्योंकि दूसरा ग्रुप या दोनों ग्रुप सोचने से पहले हमें यह देखना है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है जिसमें हम फेल हुए हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम कितने पानी में हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें हमारी उसी में नैया डूब जाएगी हम अगर दोनों ग्रुप का सोचेंगे तो पहले तो अपने करंट ग्रुप को जिसमें आप पास नहीं हुए हो उसको बचाओ। अब वो कैसे जज करें? अलग अलग तरीके होते हैं। हमारी अंदर की गट फीलिंग हमें बता देती है कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है। वो मुझे पता है कि वो आप फाइंड आउट करना अच्छे से जानते हो, बट फिर भी अगर उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा जाए तो आपको यह सोचना है कि आपके मार्क्स कितने आए थे। अब अगर आपके मार्क्स आउट ऑफ 150 120 या उससे अबव आए थे तो मुझे लगता है कि यहां पर यह एक बेंचमार्क हो सकता है, बेटर बेंचमार्क हो सकता है कि आप दूसरे ग्रुप का सोच सकते हो अगर 120 और अबव मार्क्स आए थे तो। बट अभी भी कुछ बातें बाकी हैं बताना मेरी। तो अगर आपके मार्क्स 120 से कम आए थे और आपने दूसरे ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर दी है, तो मैं आपको बताऊं, सॉरी टू से, आपको हो सकता है मेरी बातों का बुरा लगे, बट सच्चाई इस बात की है कि आप एग्जिस्टिंग ग्रुप को शायद ढंग से नहीं संभाल पा रहे हो और अब आप खतरे से डबल खतरा लेने की सोच रहे हो कि अब मैं दोनों ग्रुप कर लूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने पैसे खर्च कर लिए हैं, क्लासेस परचेज कर लिए हैं और अब आपको अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि यार अब मैंने तो पढ़ाई भी कर ली है, थोड़ी पैसे भी खर्च कर लिए हैं और अब अगर मैं सिंगल ग्रुप ही करूंगा तो लेक्चर्स नहीं दिखाऊंगा, जितने लेक्चर्स देख लिए तो वो मैं भूल जाऊंगा, वगैरह वगैरह। देखो, मैं आपको बात बताऊं, सब बातें फालतू है, सब मोह माया है। मुझे पता है आपके मन में ये सब बातें चल रही होती हैं बिकॉज हम सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बार बार लेक्चर्स परचेज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे केस में अगर सिंगल ग्रुप पे जाते हो और आपने दूसरे किसी ग्रुप की क्लासेस ले रखी थी, एक्सटेंशन करवा लो, फैकल्टी को रिक्वेस्ट कर लो। वी स्मार्ट एकेडमी तो हमेशा बच्चों के हिसाब से चलता है, पर मैं आपको बोलूंगा अगर बाकी फैकल्टीज हैं तो आप उनसे एक्सटेंशन करवा लो, ज्यादा मत सोचना। ठीक है, इतना दिल से मत सोचना कि अरे यार मैंने ना बाकी के लेक्चर्स आधे देख लिए हैं। बहुत सारी कैलकुलेशन अभी तुम्हारी चल रही होगी कि मैंने ये देख लिया है सर, मैंने ये देख लिया है, इसमें मेरा इतना आया है सर, मैं इतने इतने दिन दूंगा, वगैरह ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको बताऊं, फैक्ट इस बात का है कि हर सब्जेक्ट को आपको 2 बार अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। सीधी बात है, आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कैसी भी प्लानिंग कर लो, पर आपको 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को आपको कम से कम आपको 15 दिन देने पड़ेंगे। तो 15 दिन मल्टीप्लाई बाय 6 कितने होते हैं भाई? 90 दिन होते हैं। आपके पास 65 डेज हैं। तो इसीलिए बात को समझो मेरी कि ये इतना आसान डिसीजन नहीं है दोनों ग्रुप का करना। दूसरी बात, चलो आपके 120 मार्क्स आए हैं तो आप दोनों ग्रुप का सोच सकते हो। 120 से कम आए हैं तो मुझे लगता है आपको दोनों ग्रुप का नहीं सोचना चाहिए। अब 120 से ज्यादा मार्क्स आपके आए हैं तो आपको यह भी देखना है कि दूसरे ग्रुप की क्या आपकी सारी क्लासेस हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए। अगर आपकी दूसरे ग्रुप की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, इधर आपके 120 प्लस आए, तो यहां पर यस आई विल से डेफिनेटली कि यू शुड गो अहेड एंड टेक सम रिस्क। पर अगर आपकी सारे लेक्चर्स नहीं हुए हैं या आपके एटलीस्ट 80% लेक्चर्स भी
सेकंड ग्रुप के या आप जो भी आपने ग्रुप दिया था उसके अलावा दूसरे ग्रुप के आपके मिनिमम 80% लेक्चर्स भी अगर हो रखे हैं तो भी मैं आपको बोलूंगा कि यस यू कैन थिंक ऑफ ग्रुप सेकंड ग्रुप, बट उसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि जो एग्जिस्टिंग ग्रुप आपने दिया था उसको सबसे स्ट्रांग रखना है, और साथ साथ जो दूसरा ग्रुप जिसकी आपकी मिनिमम 80% क्लासेस हो चुकी हैं उनके अंदर आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जाम्शन ला सकते हो, क्योंकि आपके पूरे लेक्चर्स अभी हुए नहीं है पर एटलीस्ट 80% प्लस हुए हैं। पूरी ताकत देनी है दोनों ग्रुप को क्लियर करने की, बट यह भी मेक श्योर करना है कि अगर दूसरा वाला ग्रुप मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी पूरी क्लासेस नहीं हुई थी। दूसरी बात, तीसरी बात, 120 से ऊपर आपके मार्क्स आए हैं एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप के आपके लेक्चर्स 80% से कम हुए हैं। बेटा यहां पर भी आपको मैं बोलूंगा कि दोनों ग्रुप का इकट्ठा सोचना बहुत घाटे का सौदा है। उसके बजाय आप ये सोच सकते हो कि आप एक ग्रुप दो और जो दूसरा वाला ग्रुप है उसके अंदर का कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उसके लेक्चर्स पूरे खत्म कर लो, ठीक है ना। बाकी दो सब्जेक्ट्स का को छोड़ दो फिलहाल, उनको त्याग दो फिलहाल, क्योंकि देखो हमारे बस की नहीं है, हमें समझना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। बस की नहीं है मतलब आप मुझे अदरवाइज मत लेना, ठीक है ना। हमारे पास टाइम कम है, उसके हिसाब से हमारे पास इतना बैकअप है कि हम 4 सब्जेक्ट्स को संभाल सकते हैं पर पूरे 6 सब्जेक्ट्स को नहीं जब हमारे लेक्चर्स नहीं हुए। सो आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि अगर आपके लेक्चर्स पूरे नहीं हुए, ज्यादा नहीं हुए, 80% से कम हुए, तो आप दूसरे वाले ग्रुप का एक ही सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको सबसे ज्यादा सुपर स्ट्रांग वाली फीलिंग आए और उसको एग्जिस्टिंग ग्रुप के साथ तैयारी में करो। सो ये मैंने आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जहां पर आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हो। मैं वंस अगेन एक चीज आपको बोलूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने लेक्चर्स परचेज कर लिए हैं, आपका अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट हो चुका है, अब आपको दूसरा ग्रुप तो देना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल भी सही बेसिस नहीं है डिसीजन लेने का। अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी को बोलिएगा कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कोई फैकल्टी मना नहीं करेगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये जो सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा ही सिचुएशन है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। कमेंट में आके मुझे बताइएगा कि आपको और कौन सी चीजों की जरूरत है। हाँ जी, एक चीज और, डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना, उसमें मैंने कंप्लीट स्टडी प्लानर जो हमारा एडवांस अकाउंट्स का है जनवरी 25 के लिए वो डाल दिया है, और अभ्यास बैच की लिंक, आरआर की लिंक, और 7 नवंबर से मैं वापस से लाइव आ रहा हूं अभ्यास बैच के बचे हुए लेक्चर्स को लाइव करवाऊंगा सुबह, वो भी उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से खुशियां मनाते रहो, और जितना खुश होके पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा है। हैप्पी दिवाली वंस अगेन इन एडवांस। 2-3 दिन दिवाली मना लो, उसके बाद पढ़ाई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ खराब नहीं होगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।